हेलो फ्रेंड्स, मैं आशु गौतम आज आपको संकट चौथ के बारे में, उसकी कथा के बारे में, उसके किस टाइम और इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आशा है कि आप सब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे और जितना मुझे ज्ञान है मैं आपके आगे ये सारा कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संकट चौथ का व्रत जो है हर माँ अपने बच्चों की सुख शांति के लिए रखती है कि मेरे बच्चे पे कभी भी कोई विघ्न ना आए। हर माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा हमेशा उस पे किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आए। तो वे जो चौथ माता है, गणेश चतुर्थी है, जो संकट चौथ माता है, इसको चौथ माता भी कहते हैं। तो जो भी माँ अपने बच्चे के लिए सच्चे मन से इस व्रत को कर लेती है, इस कथा को, कहानी को सुन लेती है, तो उस पे संकट चौथ माता कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट बच्चे के ऊपर नहीं आने देती। ये गणेश जी का व्रत है और कहा जाता है कि इस दिन ही गणेश भगवान ने अपने माता पिता जी की 7 बार परिक्रमा की थी। तो शिव ने प्रसन्न होकर ये कह दिया था कि आज से प्रथम अधिकार पूजा में गणेश जी को दिया जाएगा। जो कोई भी कार्य करेगा तो पहले गणेश जी को मनाकर फिर ही कार्य करेगा। इस दिन तिल कुटे का भोग लगता है। तिल कुटे का भोग मतलब तिल को, सफेद तिल को अच्छी तरह से भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर कूटा जाता है, जिसे तिल कुटा कहा जाता है। इस तिल कुटे का भोग भगवान को, गणपति गणेश जी को लगता है। शाम को चंद्रमा को जब चांद निकल आए तो रौली, चावल तथा तिल कुटा चढ़ाकर चांद को अर्घ दिया जाता है, जिससे चंद्रमा की शांति की तरह हमारे बच्चों में भी शांति आती है और हमारा मन भी शांत हो जाता है। अब मैं इसकी कथा सुनाती हूँ। आशा है कि मेरी कथा को, संकट चौथ माता की कथा को आप बड़े ध्यान से सुनोगे। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के साथ 12 महीने की संकट चौथ का व्रत किया करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2-3 लकड़ियां उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उनको बेचकर सामान लाती, जिससे चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती, एक अपने बेटे को खिलाती प्रसाद के तौर पर। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आ गई। घर में आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक जाता है, लेकिन तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी माँ तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। पड़ोसन बोली, जा तू आज जाकर देख ले, आज भी तेरी माँ ने चूरमा बनाया है। बेटा घर गया। घर जाकर देखा तो माँ ने वास्तव में चूरमा बनाया हुआ था, क्योंकि उस दिन उसका चतुर्थी का व्रत था। तो बेटा बोला, माँ, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमे बना बना कर खाती है। मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। चौथ माता को तू हर रोज इतना खर्चा करती है, हर चौथ पे इतना खर्चा करती है, या तू मुझे छोड़ दे या उस चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा, मैं तेरे सुख के लिए ही ये व्रत रखती हूँ, चौथ माता को कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा। तो माँ बोली, ये तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ भी तुझे किसी भी प्रकार का संकट आए, वही इस तिलकुट को डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम का व्रत तेरे लिए रखती है कि मेरे पे संकट ना आए, तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से लड़का निकल गया। थोड़ी दूर पर गया, आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ
सच्चे व्रत रखती है तो मुझे रास्ता दो। इतना कहने के बाद ही उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बिखेर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती है तो मुझे शेर से बचा लो। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ा और आगे गया, उसे रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आगे आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती है तो मुझे यहाँ से बचा लो, नहीं तो ये सांप मुझे डस जाएगा। तभी यह सुनकर सांप एकदम पीछे हट जाता है और अपना रास्ता बदल लेता है। अब वह एक गांव में आ गया। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, ये क्या कारण है? तो बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह पूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर पूड़े खिलाएगी तो मैं तेरे बेटे के बदले बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा, पूड़े तो कितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले जान देता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया से बोला कि जब भी राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे से उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माँ, मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहां जाकर चौकी पर तिल कूट कर बखेर कर और एक मटके के अंदर बैठ गया। राजा के नौकरों ने जिस मटके के अंदर बैठा उसके चारों तरफ उसने तिलकुटा बिखेर दिया। राजा के नौकरों ने सारा आवाज चीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती है तो मुझे इस संकट से भी छुड़ा दो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वो केवल 3 दिन में ही पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, आवा पककर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वह बोले, इसके अंदर तो कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई, नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको तुमने बिठाया था वही बोल रहा है। तब उसने देखा कि वह चौंक पूर कर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत रखती है, सो मैं आज बच गया हूँ। ये सिर्फ चौथ माता का ही प्रभाव है। उनकी कृपा से आज मैं जीवित बाहर आया हूँ। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूँगा। तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और वह वहां पर रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा, क्या तेरा घर बार है या नहीं? तब वह लड़का बोला, मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली, हम अपने देश में जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा सामान देकर विदा किया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती। जो लड़के की माँ थी, जब लड़का चला गया था ना, तो उसकी माँ जो थी वो लकड़ी चुन चुन कर लाती, उसे बेचकर अपने घर का गुजारा करती, रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, देख, तेरा बेटा बहू आ गए और बहुत सा धन भी लाए हैं। बुढ़िया बोली,
पहले तो मेरे बेटे को सिखा बहलाकर निकाल दिया और अब कहती है तेरे बहू बेटा आ गए। इतने में देखा कि बहू बेटा ने आकर सच में माँ के पांव छू लिए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से, चौथ माता की कृपा से सारी नगरी में और ऐसे ही बच बच कर आए हैं माँ। चौथ माता ने हमारे पे कभी भी कष्ट नहीं आने दिया। माँ चौथ माता का व्रत सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4 करियो, 4 नहीं तो 2 चौथ तो हर माँ अपने बच्चे के लिए, अपने घर परिवार के लिए जरूर करे। चौथ कभी भी एक नहीं रखनी चाहिए। जैसे करवा चौथ के साथ गणेश चतुर्थी या किसी भी चौथ का व्रत कर लें तो अपना चौथ माता उस पर पूरी कृपा करती है। हे चौथ माता, जैसे तूने उस बुढ़िया के बेटे की रक्षा की, ऐसे ही हमारे बच्चों पे भी हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखना। हे चौथ माता, तेरे को मेरा बार बार नमस्कार है। बोल गणपति गणेश भगवान की जय। तो मित्रों, ये संकट चौथ की कथा आपने सुनी। आशा है कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अब कई बहनों ने इस टाइम तक खाना खा लिया होगा, तो कोई बात नहीं। शाम को तिल मंगवाकर उनको थोड़ा सा भूनकर गुड़ में उनको कूट लो। कूट के उसका भगवान को, गणपति गणेश भगवान को तिलक लगाकर, फूल चढ़ाकर तिल कुटे का भोग भगवान को लगाओ और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरी संतान पे कभी भी कोई कष्ट ना आए। अगर कोई कष्ट आए तो हे चौथ माता, जैसे तैने उस बुढ़िया के बेटे का कष्ट हरा, विघ्न हरा, ऐसा हमारे बच्चों का भी कष्ट हरना। हे चौथ माता, हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। तो ऐसा कहकर आपने अगर व्रत भी नहीं रखा तो आप पूजा कर सकते हो। किसी भी दिन गणेश चौथ की भी कथा कर सकते हो, व्रत भी रख सकते हो। अगर व्रत नहीं रखते, कईयों के होता है कि नई रीत नहीं लगानी, तो आप शाम के टबे गणेश भगवान को तिल भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर और इकट्ठा दोनों को कूटकर तिलकुटा बनाकर भगवान को भोग लगाएं, ताकि भगवान हमारे बच्चों पे हमेशा कृपा करे। संकट माता, संकट चौथ माता सभी के बच्चों को सुखी रखे, विघ्न हरे, हमेशा मंगलमय करे, सबके बच्चे पढ़ लिख कर खूब तरक्की करे। बोल चौथ माता की जय, संकट भगवान की जय, गणेश भगवान की